दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का सेशन किस बुक से पढ़ें, कितना पढ़ें, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो। मित्रों, कुछ 2 4 6 10 मित्रों का ऐसा कमेंट आया कि भैया बेस्ट बुक बता दीजिए, जिस बुक को मैं परचेज करने जा रहा हूँ तो कौन सा बुक खरीदूँ आपके हिसाब से। क्योंकि मार्केट में भ्रांतियाँ फैलाने के लिए तमाम सारे पब्लिकेशन बुक उपलब्ध करा दिए हैं। लोकल पब्लिकेशन, उसमें जो है क्वेश्चन का आंसर गलत दिए रहते हैं, कई तरीके की त्रुटियाँ उन किताबों में होता है। तो सबसे जो नवीनतम बुक है, जो पिछली परीक्षाओं में लोग जिसे पढ़ करके 2015 में वाली भर्ती में सफलता पाए थे, ऐसे कैंडिडेटों से बात करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए जो 8000 से ज़्यादा पद आ रहे हैं, उसमें कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए कि आपको सफलता 100% श्योर हो जाए। बेस्ट बुक फॉर यूपी लेखपाल के लिए करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यूपी लेखपाल से पहले आपको पीईटी की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो इस पीईटी की परीक्षा का जो सिलेबस है जल्द ही आ जाएगा। एक वीडियो मैंने इस पर डाला है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए कैसा सिलेबस यूपी पीईटी का रहने वाला है। पीईटी के सिलेबस के बाद जब आप पीईटी पास कर लेंगे, उसके बाद आप लेखपाल की मुख्य भर्ती परीक्षा में बैठने को पाएंगे, उससे पहले नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको पीईटी पास होना चाहिए, लेकिन पीईटी के साथ साथ आपको इसकी भी तैयारी ज़ोरों से करनी चाहिए, क्योंकि आपका एक टारगेट है, एक सीट आपको यूपी लेखपाल में लेना है। तो आपको जैसे कहा नहीं जाता है यूपीएससी की, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करनी चाहिए, ताकि प्री की परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो मेंस के पास आपके लिए टाइम नहीं बचता है। तो जब आप प्री और मेंस दोनों को कंबाइंड लेकर चलेंगे, तभी जा करके आप बेहतर स्ट्रेटजी बना करके तैयारी कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी है, पीईटी को सबसे पहले आपको तो कवर करना ही है, पीईटी के सिलेबस को। लेकिन लेखपाल बनने के लिए आपको लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें क्या सिलेबस हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए और उसकी तैयारी भी ज़ोरों से शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ मित्रों, वीडियो अगर पसंद नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब देना मेरा काम है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आपके प्रश्न का एक एक जवाब मैं दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई मित्र नहीं है जिसका जवाब मैंने आज तक अपनी यूट्यूब के जब से मैं यूट्यूब के क्षेत्र में आया हूँ तब से किसी का ऐसा नहीं है जवाब नहीं दिया, मैंने सबका जवाब दिया है। अगर किसी का भूल चूक से जवाब नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए मैं वीडियो सेपरेटली बना देता हूँ, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं, पीईटी की परीक्षा में आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी, पीईटी में भी, और उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में भी आपको पीईटी हिंदी देखने को मिलेगी। पीईटी की परीक्षा जो होगी उसमें भी आपको हिंदी देखने को मिलेगी। और जब आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा देंगे, पीईटी का मतलब क्या है, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 40 लाख कैंडिडेट भाग लेंगे, लेकिन 40 लाख में से 15 गुना, मतलब भर्ती का 15 गुना, 15 अट्ठे 120, 1,20,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लेखपाल की परीक्षा में बैठेंगे, मुख्य परीक्षा में। समझ में आया ना। चलिए, जो हिंदी आएगा वो 25 नंबर का आएगा, पीईटी में भी वही हिंदी आएगी, वही हिंदी यहाँ भी आएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गणित की। जो गणित आएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल में भी आएगा, उत्तर प्रदेश पीईटी जो प्रारंभिक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें भी आएगा, ठीक है। ये 25 नंबर का यहाँ भी आएगा, और प्रारंभिक परीक्षा में भी 25 नंबर का आएगा। समझ में आया। उसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान भी वहाँ पर आएगा, पीईटी में भी सामान्य ज्ञान आएगा, और यहाँ भी सामान्य ज्ञान आएगा। 25 नंबर का भी यहाँ भी होगा, 25 नंबर का वहाँ भी होगा। समझ में आया ना। एक विषय आपको जब मुख्य परीक्षा में आप बैठेंगे, यही आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अगर ग्रामीण परिवेश, क्योंकि आप अब प्रारंभिक परीक्षा पास जब कर चुके होंगे तो आप प्रारंभिक परीक्षा में ग्रामीण परिवेश की जगह पर, इसी की जगह पर आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। सबसे हाँ, तो मैं आपको बता दूं रीजनिंग पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में रीजनिंग आएगा, ठीक है। लेकिन लेखपाल की मुख्य परीक्षा में जब आप रीजनिंग मतलब कि पीईटी क्रैक कर लेंगे तो ग्रामीण परिवेश रीजनिंग की जगह पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये भी 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीईटी के लिए जो सिलेबस आने वाला है, जल्द ही सिलेबस आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी सरकार के माध्यम से, और मैं वीडियो के माध्यम से अच्छे से आपको समझा भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जिससे अगले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। कुछ लोगों ने कहा कि भैया आपका वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, ठीक है।
तो आइए चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि तैयारी आपको किस बुक से करनी है, ठीक है। आइए हिंदी की हम बात करते हैं। तो हिंदी के लिए आपको करना क्या है भैया, हिंदी के लिए जो है आपको बुक पढ़नी है लूसेंट। लूसेंट की सामान्य हिंदी आपके सामने है, इसे ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। इससे क्या होता है, लूसेंट की सामान्य हिंदी पढ़ने से आपका जो बेसिक होगा, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। आपको बेसिक मजबूत करने के लिए, ठीक है, बेसिक मजबूत करने के लिए जैसे संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इसको मजबूत करने के लिए आपको लूसेंट की सामान्य हिंदी अवश्य पढ़नी चाहिए, ठीक है। लूसेंट की सामान्य हिंदी जब आप पढ़ लेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बेसिक रूप से मजबूत मानेंगे, पाएंगे, ठीक है। तो एक आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा कि आपको हिंदी आती है, ठीक है। तो जो लोग कहते थे पिछले परीक्षाओं में, भर्तियों में कहते थे हमारा पढ़ाया हुआ संपूर्ण हिंदी आ गई, जेल वार्डर की हिंदी 35-36 नंबर के हिंदी आया था, ठीक है। 35-36 नंबर के जेल वार्डर के एग्जाम में हिंदी आया था। लोगों को समझ में आ गया कि हिंदी खुद पढ़नी चाहिए, किसी के पढ़ाने से आता है। खुद को आपको बेस क्लियर करना चाहिए खुद से पढ़ करके। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, दूसरों को पढ़ाने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आइए चलिए हम आगे बात कर रहे हैं। सामान्य हिंदी पढ़ने के लिए आपको लूसेंट की हिंदी लेनी है, उसके बाद एक पब्लिकेशन की हिंदी और लेनी है, ठीक है। एक किताबें मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ऐसे लोग जो पिछली परीक्षाओं में सफल हुए हैं, हमारे भी क्षेत्र के कई लोग सफल हुए थे यूपी लेखपाल में, तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने इस बुक को प्रेफर किया कि 2015 में उन्होंने ऐसी तैयारी की थी, ठीक है। तो उन्होंने सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की हमें प्रेफर किया। तो इस हिंदी को पढ़ने से क्या होगा, इस हिंदी को जैसे आपने लूसेंट की हिंदी पढ़ लिया तो उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये हिंदी थोड़ा सा एडवांस है, सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट फ्यूचर, अर्थात प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो आदित्य पब्लिकेशन की किताब से आपको कन्फर्मली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सामान्य हिंदी 2 किताबें आपको लेनी है, एक लूसेंट आपको लेना है, एक लूसेंट की हिंदी लेनी है बेसिक के लिए, उसके बाद एक लेना है सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है। इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी थोड़ा बहुत दिया रहता है मतलब कि पाठ के बारे में, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक। आइए चलिए हम आगे बात करते हैं। गणित की तैयारी आपको कहाँ से करनी है। जैसे गणित में मानता हूँ आप शुरुआत करना चाहते हैं, गणित में आपको कुछ नहीं आता है, तो आपकी शुरुआत जो है एच डी यादव की किताब एक आती है, एच डी यादव की। देखिए ये सभी किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप चाहे जिस ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो या चाहे जहाँ से बिलोंग करते हो, ये चीज़ें आपके मार्केट में भी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप जो है ऑनलाइन मंगा लीजिए सभी किताबें, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है। आप हमारे वीडियो को भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, ठीक है। तो एच डी यादव की किताब आती है शारदा पब्लिकेशन की, अंकगणित की, इसे आपको देना है, क्योंकि इस परीक्षा में एडवांस मैथ नहीं आएगा। एडवांस का मतलब क्या है, एडवांस मैथ का मतलब है इसमें जो है मेंसुरेशन नहीं आएगा। मेंसुरेशन का छोटा पॉइंट आ सकता है, जैसे स्क्वायर, आयत, ये सब आ सकते हैं, लेकिन जैसे घन, घनाभ, ये सब नहीं आएंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति नहीं आएगी, अलजेब्रा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ एडवांस में आती है। ऊंचाई दूरी नहीं आएगी, जो एडवांस का होता है। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा तो आप जानते होंगे, जो हाई स्कूल सेक्टर वाला मैथ होता है वो नहीं आता है इसमें, केवल अंकगणित आता है। तो अंकगणित में एच डी यादव की बुक जो है आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। आपको अंक सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस। गणित के सवाल जो है यहाँ से तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताऊँगा आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। बहुत ही पुरानी किताब है, सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। प्रैक्टिस के लिए यहाँ भी प्रैक्टिस में सवाल मिलेंगे, लेकिन आपको आर.एस. अग्रवाल भी ले लेना है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल भी आपको ले लेना है। इन दोनों किताबों को, यहाँ से आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आर.एस. अग्रवाल से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। क्योंकि आप यूपी परीक्षा देंगे, यूपी की चाहे वो पीईटी हो, चाहे यूपी मतलब कि लेखपाल का मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, इन सभी में जो है यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। अगर 25 नंबर का, ध्यान सुनिएगा, अगर 25 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा तो 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, यूपी स्पेशल से। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए मैं 2 बुक प्रीफर करूंगा आपको। सबसे पहला आप तो इस बुक को लीजिएगा अगर आपके मार्केट में है। परीक्षा वाणी की बुक आती है, सॉरी 1 मिनट में इसे साफ कर देता हूं। परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, ठीक है। परीक्षा वाणी की बुक आती है
और इसके लेखक जो हैं केसरी नंदन त्रिपाठी हैं। बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति, इस पर इस तरीके की किताब होता है, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, ठीक है, इसे आप ले लीजिएगा। वर्तमान में प्रैक्टिस और मतलब कि प्रतियोगी जो छात्र हैं वो इसे भी प्रीफर कर रहे हैं। घटना चक्र, घटना चक्र का जो उत्तर प्रदेश तथ्यसार आ रहा है इसे भी लोग प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर भी नवीनतम दिए रहते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में भी दिया रहता है। और यहाँ पर जो है आपको यूपी करंट अफेयर नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इसे तो आप ज़रूर खरीदिएगा। इसे खरीदने के साथ साथ आप इसे भी खरीद लीजिएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश में नवीनतम क्या चल रहा है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे अच्छी बुक है उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ने के लिए वैसे भी है, ठीक है। दोनों बुकों को आप लीजिएगा। यहाँ से जो है आपका यूपी का करंट अफेयर यहाँ से कवर हो जाएगा और यूपी के बारे में संपूर्ण कुछ जानकारी आपको यहाँ से हो जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल आप समझ गए होंगे। 12 क्वेश्चन तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। आप जब परीक्षा देंगे तब बताइएगा हमसे, ठीक है। और एक चीज़ आपके सामने तो आ ही रही है, सभी प्रतियोगी छात्रों का एक क्या है, जान है वनडे एग्ज़ाम वाले के, जो यूपी लेखपाल की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं ना। यह हालांकि यूपी पीसीएस तक के बच्चे जो है सामान्य ज्ञान को प्रीफर करते हैं। अब जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीचर मतलब कि अपना मार्केट में आए हैं, मार्केट में कुछ ऐसे टीचर हैं जो इस लूसेंट के सामान्य ज्ञान को बहुत बेकार मानते हैं ना। लेकिन अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है। आप कहेंगे लूसेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, कुछ अलग करने की क्षमता आपके अंदर आती है। तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। 12-13 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे। और जो पॉलिटी से ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही नॉर्मल आते हैं, वो यहीं से आपको संपर्क सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो और आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको करंट अफेयर पर डेली ध्यान देना है। करंट अफेयर के लिए मैं एक चैनल आपको सजेस्ट करता हूँ, उत्कर्ष क्लासेज, ठीक है ना। उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर, जो कुमार गौरव सर हैं, वो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर कवर करा रहे हैं। तो आप सभी लोग उत्कर्ष क्लासेज को देखिए और वहाँ से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। लूसेंट का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है, करंट के लिए उत्कर्ष क्लासेज पढ़ना है और यूपी स्पेशल के लिए 2 बुक मैंने यहाँ पर प्रीफर किया, आप इसे लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर आप फोकस करिए, क्योंकि जो भी करंटली टॉपिक आपको नहीं आता है वो चीज़ें आप यूट्यूब पर देखिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा यूट्यूब बेकार है, क्योंकि यूट्यूब से सभी कुछ चीज़ें आपको नहीं लेनी है। जितना ज़्यादा आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आइए चलिए हम आगे बता देते हैं। अगर आप पीईटी की तैयारी करेंगे तो उसमें क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। और जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे लेखपाल के, ठीक है ना, जब आप लेखपाल के मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो आपको ग्राम समाज एवं विकास देखने को मिलेगा। समझ में आया ना। तो आपको रीजनिंग भी पढ़नी है पीईटी के लिए। पहले पीईटी आप पास करेंगे तभी नहीं करेंगे। मैं रीजनिंग के लिए आपको एक बुक बताऊंगा, आर.के. झा, ठीक है ना। आर.के. झा की किताब आती है, इसे आप ले लीजिएगा, हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। रीजनिंग के लिए आर.के. झा की बुक सबसे बेस्ट है। और रीजनिंग के लिए मैं आपको कहूँगा कि रीजनिंग और गणित को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग करते हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग करते हो। एक बार टीचर से पढ़ना ज़रूरी होता है। आप यूट्यूब पर भी उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए आर.के. झा की बुक रीजनिंग के लिए ले लीजिएगा, ये बेस्ट होती है। और जब आप प्री परीक्षा पास हो जाएंगे पीईटी, तो आपको जो है लेखपाल की मुख्य परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आपको ग्राम समाज एवं विकास देखने को मिलेगा 25 नंबर का, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा सिलेबस नहीं है, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे जिन्होंने सफलता पाई है उन्होंने मुझे बताया कि भैया अगर आप वीडियो बना रहे हैं, बच्चों को प्रीफर कर रहे हैं, तो आप जो है अरिहंत के बुक को प्रीफर करिएगा। वो लोग भी इसे पढ़े हैं, ठीक है, वो लोग भी इसे पढ़े हैं। तो अरिहंत का है, देखिए अरिहंत का यहाँ पर लोगो लगा है, तो अरिहंत का बुक आप ले लीजिएगा। यहीं से 25 में से आपको ध्यान से सुनिएगा, 18 से 22 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। और यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल से यहाँ भी डाल देते हैं, ठीक है ना। यूपी के करंटली मुद्दे क्या होते हैं। अब इसमें क्या पूछा जाता है, ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में खसरा खतौनी वाला जो सिस्टम होता है, ये सभी कुछ यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में जैसे मनरेगा कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश के गाँवों से संबंध रखता है, तो पूछा जाएगा मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है ना। तो अरिहंत के लिए आपको बुक लेना है, यूपी SSS ग्राम विकास एवं लेखपाल के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद आपको अगर कोई भी फ्रेंड आपके जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है
मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब उनसे करवा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन गाइडेंस और देखिएगा कुछ दिनों के बाद मैं कुछ अलग शुरुआत करूंगा आपके पढ़ाई से रिलेटेड भी। अभी कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपको दे नहीं पा रहा हूं, देने का बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको दे नहीं पा रहा हूं, समस्या है, ठीक है ना। तो आगे मैं कुछ ऐसा करूँगा जो कई यूट्यूबर नहीं करते हैं ना। मैं आपको जो कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराऊंगा, और जो भी इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भर्ती कल आएगी परसों आएगी नरसों आएगी, इस तरीके की बात हम नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे, ठीक है ना। लेखपाल की भर्ती की बात की जाए तो लेखपाल पहले प्री परीक्षा होगा, उसके बाद लेखपाल की भर्ती की आस लगाइए। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 2021 में ही लेखपाल की भर्ती आएगी, सत्य है, क्योंकि 2022 में चुनाव है, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप सभी का सादर नमस्कार।